सुनो, ये बताइए आप, इसी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? रेफरेंस ए 0 0 0, जो कि इसे कोऑर्डिनेट्स हो, ठीक है। इसे कोऑर्डिनेट्स बताओ, 6 0 0 के इसे कोऑर्डिनेट्स वाले, इसे कोऑर्डिनेट्स बताओ, 6 6 ये हो जाएंगे। इसे कोऑर्डिनेट्स बताओ, 0 6 0। ये समझ में आ रहा है कैसे लिख रहा हूँ मैं? इसे कोऑर्डिनेट्स बताओ। हाँ जी, सबसे लास्ट स्टूडेंट, आप बताओ। ये समझ आया आपको? देखो, इसके तो 0,0,0 थे, इसके x के लंब 6 जाना पड़ा अपने को, y और z के लंब जाना ही नहीं पड़ा, इसलिए x कोऑर्डिनेट तो 6 आ गया, y और z के लंब आप गए ही नहीं, तो y भी 0 z भी 0 हो गया। आप ऐसे जाके ऐसे ऊपर गए हो तो x के लंब 6 गए और y के लंब 6 गए, इसलिए x भी 6 और y भी 6 और z 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर बताइए, यहाँ पर ऐसे गए आप तो x के लंब 0, y के लंब कितना आएगा 6 और z के लंब कितना आएगा 0। इसका बताइए आप, एक आपसे तो पूछा ही नहीं। यस बताओ, 0 6, x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट, देखो x कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, x के लंब गए नहीं, y कितना हो जाएगा 6 और z भी कितना हो जाएगा 6, यानी क्या आएगा इसका 0 6 6। बैठ जाओ, सिट डाउन। पहले x बोलना होता है, फिर y बोलना होता है, फिर z बोलना होता है, राइट? ठीक है, चलो। हाँ जी, आप बताइए लवीन, इसे कोऑर्डिनेट बताओ। जीरो 0 6, वेरी गुड। x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, y कितना हो जाएगा 6 और z भी कितना हो जाएगा 6, सॉरी x तो 0 हो जाएगा, y तो 0 हो जाएगा, y भी, और z कितना हो जाएगा इसके अंदर 6 हो जाएगा। चलो ठीक है, इसका बताइए आप, x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 6, y कितना हो जाएगा इसके अंदर 0 और z कितना हो जाएगा 6 0 6 आएगा। अभिषेक आप बताओ इसका। नहीं, x के लंब 6 गए, y के लंब 6, z के लंब भी 6 6 6 6, ठीक है यार। देखो अब पता है क्या, x के लंब 6 गए, x के लंब, ठीक है, किसको समझ नहीं आया था? x के लंब 6 गए ना, x के लंब, y के लंब 6 गए, ये वाली साइड ही x के पैरेलल गए 6, तो x कोऑर्डिनेट 6 हो ही गया ऑटोमेटिक। अब यहाँ तक पहुँचना है अपने को, यहाँ तक पहुँचना है, किसी भी रास्ते से जाओ, x के लंब 6 चलना पड़ता है, y के लंब 6 चलना पड़ता है, z के लंब 6 चलना पड़ता है, ठीक है। आप x के लंब चले 6 चले, फिर y के लंब चले 6 चले, फिर z के लंब 6 चलना पड़ रहा है। ये पता कैसे रखा हुआ है? देखो मैं आपको 3D में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो क्या होता है कि ये इस तरीके से है, जैसे ऐसे सोचो आप कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है मान लो, वो इस जगह पे रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसका x कोऑर्डिनेट है मान लो 6, ठीक है जी। तो इस केस में y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका 0 और z कोऑर्डिनेट भी 0, तो यहाँ पे अगर रखा हुआ है तो 6 0 0 हो गया। यहाँ पर रखा हुआ है तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 6 हो जाएगा और z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे रखा हुआ है तो x 0 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा और z कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट इस प्लेन में रखा हुआ है, इस प्लेन में यहाँ पे रखा हुआ है, तो बताइए x कितना हो जाएगा इसके अंदर 6, y कितना हो जाएगा और z कितना हो जाएगा इसके अंदर 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे रखा हुआ है तो x 0 हो जाएगा, y 6 हो जाएगा और z भी कितना हो जाएगा इसके अंदर 6 हो जाएगा। सिंपल है, समझ में आ रही है बात आपको? y 6 और z 6 हो जाएगा। यहाँ पे रखा हुआ है मान लो हवा में, आप x के लंब 6 गए, y के लंब 6 गए, फिर z के लंब 6 गए, तो 6,6,6 हो जाएंगे। समझ आ रहा है आपको? हाँ जी पक्का। तो ये कोऑर्डिनेट्स अगर आपने लिख लिए तो बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब कोऑर्डिनेट्स अगर आप लिख चुके हो तो अब देखिए आप, अगर हमें एक्सियम निकालना है इसका, एक्सियम, तो m1 x1 मास है 1 और x कोऑर्डिनेट है 0, प्लस में m2 x2 मास कितना है इसका 1
एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका 6 प्लस इसका तो ये मास कितना है 3 और एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका 0 प्लस इसका मास कितना है 2 kg और एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका 6 प्लस इसका मास कितना है 2 एक्स कोऑर्डिनेट 0 इसका मास कितना है यहाँ पे कितना ये वाला 2 है ना शायद ये क्या 3 इंटू 6 इसका बताइए क्या है 1 इंटू 6 इसका बताइए 1 इंटू 0 टोटल मास कर दो आप टोटल मास करो कितना हो जाएगा इस में टोटल मास 1 प्लस 2 प्लस 3 आ जाओ जी 42 बन रहा है क्या टोटल टोटल 42 बन रहा है ना जोड़ दो यार सोल्व करो कितना होगा ये ऊपर वाला यार ऊपर वाला 42 हो ही नहीं सकता फिर अच्छा नीचे क्या था टोटल मास बताओ ना टोटल मास 14 है ऊपर वाला 42 डिवाइडेड बाय 14 कितना आएगा यहाँ पर ये 3 एक्सपोनेंट 3 आ जाएगा यहाँ पे समझ आ गया YCM बताना आपको YCM बताइए YCM की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके अंदर बताइए YCM की वैल्यू इसके अंदर हो जाएगी M1 Y1 यानी कि 1 इंटू 0 प्लस ये वाला कितना है यहाँ पे 1 kg y कोऑर्डिनेट कितना है इसका 0 प्लस ये वाला मास कितना है 1 y कोऑर्डिनेट ये वाला मास कितना है 3 इंटू 0 करोगे प्लस ये वाला मास कितना है 2 y कोऑर्डिनेट कितना है 0 2 इंटू 0 प्लस यहाँ पे क्या कह रहे हो 42 ही आएगा सबका ही 42 आता है वैसे तो लेकिन फिर भी चलो हम सोल्व कर लेते हैं 2 इंटू 6 प्लस में इसका आएगा 3 इंटू 6 प्लस में 1 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6 डिवाइड बाई 14 सोल्व कर लो कितना आएगा ये वाला 42 डिवाइड बाई 14 कितना आएगा यहाँ पर ये 3 तो ये 3 का एक्स भी कोऑर्डिनेट 3 वाई कोऑर्डिनेट 3 अब ZCM बताना आपको ZCM बताइए इन मासेस को जेड कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर लो 1 इंटू 0 प्लस में यहाँ पे क्या करोगे ये 1 इंटू 0 इसका बताइए 3 इंटू 6 प्लस इसका बताइए 2 इंटू 6 प्लस इसका बताइए 2 इंटू 0 प्लस में 3 इंटू 0 प्लस में 1 इंटू कितना था ये 6 आएगा और इसका कितना हो जाएगा 1 इंटू 6 डिवाइड बाई 14 इसका भी 3 आएगा तो 3,3,3 आंसर आ जाएगा इसका आंसर है 3,3,3 समझ आ गया आपको कल आए थे आप चलो कोई बात नहीं अब बाद में पूछ लेंगे इसको अलग से ठीक है और बताइए और कौन